छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा के ऐतिहासिक रामगढ़ महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता का उल्लेख करते हुए क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। वहीं हसदेव में पेड़ों की कटाई और रामगढ़ पहाड़ में दरार के मुद्दे पर भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। रामगढ़ महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रामगढ़ की पावन भूमि पर महोत्सव का आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्यता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने वनवास काल का कुछ समय इसी क्षेत्र में बिताया था। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को रामगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार रामगढ़ के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रामगढ़ के संरक्षण के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर पर्वत ही गिर जाएगा तो उसकी चिंता कौन करेगा? कटाई हो रहा है, पर्वत क्यों गिरेगा? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक, त्रेता युग से जब ये है, तो आप क्यों कल्पना करते हैं कि पहाड़ी सोच भी नहीं आनी? रामगढ़ में रेलिंग वगैरह सुने ना, आज 1 करोड़ की घोषणा हमने किया है और हमने भी कहा है कि प्लानिंग करके हम लोग इसका विकास करेंगे। जिस तरह से भोरम देव के लिए 148 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, आपका कुदरगढ़ का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से रामगढ़ का भी विकास करेंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी इस तरह के जगह हैं सबका विकास करेंगे। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 44% हिस्सा वन क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि कैंपा मद और प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग नीति के तहत यदि किसी परियोजना के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले कई गुना अधिक पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। सड़क बनानी हो तो पेड़ काटने पड़ते हैं, सड़क आसमान में नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने इस मुद्दे पर आरोप लगाने वाले से तथ्यों पर विचार करने की अपील की है। और पूरा हसदेव इलाका उजड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों को ये गलतफहमी निकालना चाहिए अपने मन से। आज हमारा छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित और ये जो वर्षों से कैंपा योजना के तहत हमारा फॉरेस्ट वृक्षारोपण करता है, 4 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ मां के नाम से लगवा रहे हैं पेड़। तो इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है, समझ रहे हैं? प्रदेश का 2.5% एरिया, 44% तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उसके बाद में जो कैंपा योजना और एक पेड़ मां के नाम से जो पेड़ लग रहे हैं उसमें 2.5% कवर हुआ है। और उद्योग नीति में ऐसा है कि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ काटता है तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाता है। ये उद्योग नीति में इसको देखना चाहिए और विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, कई बार जो नेशनल हाईवे 43 अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए। तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा, कोई आसमान में बनेगा क्या? तो इस तरह से दोष लगाने वालों को सोचना चाहिए, उद्योग नीति को भी समझना चाहिए, तब इस तरह का आरोप लगाना चाहिए। रामगढ़ पहाड़ में ब्लास्टिंग से दरार आने के आरोपों और कांग्रेस के आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ पर्वत त्रेता युग से मौजूद है, ऐसे में उसके गिरने की कल्पना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना आधार के आशंकाएं फैलाने की बजाय विकास और संरक्षण दोनों पर संतुलित सोच रखने की जरूरत है। हमारे छत्तीसगढ़ का गाँव का विकास हुआ है, मतलब चयन हुआ है और हम लोग यहाँ पर नई उद्योग नीति में पर्यटन को लाके यहाँ होम स्टे वगैरह जो है उसको बढ़ा रहे हैं। सर, रामगढ़ सुरक्षित रहेगा ना? रामगढ़ के विकास को लेकर सर आप क्या योजना? पहले मुख्यमंत्री हैं जो आप रामगढ़ भी आए हैं। आज तो आए हैं, इसके लिए पूरा प्लानिंग करेंगे और हमारा जो ASI है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है।